हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इसमें बात करने वाले हैं जो 1262 जो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होनी है, उसमें जो नए रूल आए हैं टाइपिंग के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें आप लोगों का क्वेश्चन है कि गलतियां जो हैं कैसे जो है आपकी पूरी गलती काउंट की जाएगी और कैसे आपकी एक हाफ गलती काउंट करी जाएगी। कौन सी गलती जब आप करेंगे तो आपकी हाफ गलती काउंट की जाएगी, ये हम आप पर अभी आगे बताएंगे आपको। और टाइपिंग में निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग कितने की है ये इस पर भी बात करेंगे, और कब निगेटिव मार्किंग आप पर लगेगी इस पर भी बात करेंगे। बात करते हैं बैक स्पेस। क्या बैक स्पेस का आप यूज कर सकते हैं, आपका ये भी क्वेश्चन है, और कितना बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो मिस्टेक, यानी सबसे पहले जो मिस्टेक का जो नियम दिया है यूपी ट्रिपल ने, देखिए सबसे पहले कौन कौन सा। तो ये जो है फुल गलती और हाफ गलती। तो ये फुल गलती में ये 5 नियम जो हैं दिए हैं, और हाफ गलती में भी ये 5 नियम दिए हैं। फुल गलती में सबसे पहले ओमिशन। तो ये ओमिशन क्या है? ओमिशन का मतलब होता है कि जैसे आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने रूल, ठीक है। यहाँ पे रूल लिख दिया और आगे क्या लिख दिया, एप्पल। आगे लिख दिया एप्पल, ये आपके पैराग्राफ में लिखा है। तो अगर आप जो है पहली गलती, अगर आप रूल को छोड़ देते हैं और एप्पल को टाइप करते हैं तो ये आपकी फुल गलती में काउंट किया जाएगा। आप समझ गए पहली गलती? तो पहली गलती क्या है, अगर रूल एप्पल लिखा है और ये शब्द आप छोड़ देते हैं और एप्पल आप जो है लिखते हैं, तो मतलब ये आपकी पहली और पूरी गलती आपकी काउंट की जाएगी। अब आगे बात करते हैं दूसरा नियम। नियम है सब्स्टिट्यूशंस। क्या है? सब्स्टिट्यूशंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम आपको अभी बताते हैं, देखिए आगे। दूसरी गलती ये इसमें बताया गया है कि जैसे आपका यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एप्पल, ठीक है। एप्पल, एप्पल, ठीक है, एप्पल, और आगे यहाँ पे लिख दिया माने रूल, एप्पल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एप्पल ना टाइप करके कोई दूसरा शब्द यहाँ पे लिख दें, जैसे इनफ लिख दिया आपने यहाँ पे इनफ। तो एप्पल की जगह अगर आप इनफ लिख देते हैं तो ये आपकी दूसरी गलती काउंट की जाएगी। यानी किसी शब्द के बदले दूसरे शब्द लिख देने से ये आपकी दूसरी गलती फुल गलती में काउंट की जाएगी। तो ये हमने आपको पहली गलती बता दी और दूसरी गलती बता दी। पहली गलती ये है कि शब्द जो है उसे छोड़ देना, और दूसरी गलती ये है, फुल गलती में वो आएगी जब आप एक शब्द की जगह दूसरा शब्द लिख देना। तीसरी गलती है एडिशन। एडिशन कौन सी गलती है, इसे आगे देखिए हम आपको समझाते हैं। एडिशन ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है रूल, रूल इनफ, रूल इनफ, ठीक है। तो इनफ, रूल इनफ, ये आपके पैराग्राफ में लिखा है। तो यहाँ पर आप जो है बीच में कोई शब्द अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने ऐड कर दिया कैट, कैट, तो ये आपने अलग से ऐड कर दिया, तो इसे ही एडिशन कहते हैं। ये यानी आपकी तीसरी गलती फुल गलती में काउंट की जाएगी जब अपनी तरफ से कोई आप शब्द जोड़ देंगे, तो ये आपकी तीसरी गलती हो जाएगी। ये आपकी फुल गलती में, यानी एक गलती में काउंट होगी, पूरी पूरी एक गलती में, ठीक है। और आगे बात करते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है, यानी कोई शब्द यहाँ पे लिखा है, जैसे रूल, रूल, रूल एप्पल, ठीक है। तो अब आप इसे जो है टाइप करते हैं तो आप डबल रिपीट कर देते हैं रूल, फिर आप रूल, और फिर आप एप्पल लिखते हैं, फिर आप क्या करते हैं, एप्पल टाइप करते हैं। तो जो ये आपने डबल जो टाइप किया है, रिपीट किया है, इसे आपको किस में आएगी, पूरी एक गलती में आपको काउंट किया जाएगा। ये पूरी एक गलती काउंट की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे कौन सी गलती है जो एक गलती में काउंट की जाएगी, स्पेलिंग, ठीक है। आगे है आपकी पांचवी जो गलती है वो स्पेलिंग की गलती है। स्पेलिंग की गलती क्या है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा एप्पल, आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है एप्पल, क्योंकि मैं एप्पल एक सरल शब्द है इसलिए मैं एप्पल का ज़्यादा उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। एप्पल लिखा हुआ है तो एप्पल को आपने ऐसे टाइप कर दिया APPLE, ये आपने टाइप कर दिया, और लिखा क्या था, ये लिखा था, और आपने टाइप क्या किया है, ये टाइप किया है, तो आपकी ये भी एक पूरी गलती में काउंट की जाएगी। तो आप समझ गए कौन कौन सी गलती हो गई। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं
यहाँ पे सबसे पहले अगर आप पहली जो गलती फुल गलती में जो टाइप की जाएगी, जो पहली गलती में आपकी जो पहली गलती में जो ली जाएगी, यानी फुल गलती एक गलती में मानी जाएगी, वो पहली आप शब्द छोड़ देते हैं तब। दूसरा जो है, दूसरा मैंने क्या बताया कि शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं तब। अपनी तरफ से कोई तीसरा शब्द जोड़ देते हैं तब एडिशन, वो तीसरी गलती फुल गलती में। चौथा, आप कोई शब्द को डबल लिख देते हैं तब। और पांचवी जो गलती फुल गलती में आएगी वो आप स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो। और हाफ गलती में कौन कौन सी गलती आएंगी, देखिए स्पेसिंग पहली जो आएगी स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या है कि जैसे आपने कोई लिखा है एप्पल, एप्पल, एप्पल कैट, ठीक, एप्पल कैट, तो आपने यहाँ पे जो एक स्पेस था तो यहाँ पे आपने एप्पल एप्पल लिखा, एप्पल लिखा, ठीक है, एप्पल, और एप्पल के बाद डबल यहाँ पे स्पेस दे के कैट लिख दिया, ठीक है। तो जो ये वाली है ये किसमें, ये हाफ गलती में आपकी आएगी, यानी जब इस ऐसी आप दो गलतियाँ करेंगे तब वो एक गलती मानी जाएगी, ठीक है। ये आपकी हाफ गलती में आएगी स्पेसिंग वाली। अब इसमें हाफ गलती में कौन कौन सी आएंगी, पहली तो ये स्पेसिंग वाली हो गई। दूसरी आपकी जो हो गई कैपिटलाइजेशन, यानी कहने का मतलब ये है, यानी जैसे यहाँ पे लिखा है बुक, ठीक है, बुक, तो बुक ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अब बुक को आप क्या करते हैं, पैराग्राफ में ऐसे लिखा हुआ है, आप इसे छोटे शब्दों में लिख देते हैं, यानी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल अक्षर का जो आपने अंतर कर दिया है, तो ये आपकी किस में आएगी, हाफ गलती में आएगी, किस में आएगी, हाफ गलती में, ठीक है। तो ये आपकी हाफ गलती में काउंट होगी। अब तीसरी गलती पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब क्या, जैसे आप कॉमा, इन्वर्टेड कामा, ठीक, इन्वर्टेड कामा, या आप जो है क्वेश्चन मार्क, इन प्रश्नों को अगर आप छोड़ देते हैं, लगाना भूल जाते हैं, तो क्या होगा, आपकी हाफ गलती में ये काउंट होगी, ठीक है। अब देखते हैं और कौन सी हाफ गलती में जो आपकी काउंट होंगी। देखिए ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि कोई शब्द जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है एप्पल, ट्रांसपोजिशन का मतलब लिखा है एप्पल और कैट, तो यहाँ पे आपने पहले कैट लिख लिया और फिर एप्पल लिख दिया, यानी आपने शब्द की अदला बदली कर दी है। तब जो आपकी गलती काउंट होगी वो गलती आधी काउंट होगी, ठीक है, हाफ गलती काउंट होगी। तो ये आपकी चौथी गलती हो गई। पांचवी जो है पैराग्राफ, पैराग्राफिक जो है एरर, ये पांचवी गलती हाफ गलती में आएगी। ये क्या है, ये जैसे कोई पैराग्राफ मान लिया कि आपसे टैब टैब दबाने से, यानी मतलब इस नीचे आ रहा है, टैब दबाने से, यानी आपका कोई पैराग्राफ शुरू हो रहा है टैब दबाने से, आपने क्या कर दिया, स्पेस बटन दबा दिया, तो स्पेस बटन दबा के आपने पैराग्राफ की शुरुआत कर दी, तो जो ये स्पेस दबा रहे हो ये आपकी हाफ गलती में काउंट होगी। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सी हाफ गलती में, यानी 1/2 यानी हाफ गलती में, और कौन सी फुल गलती में काउंट होगी, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आपका था निगेटिव मार्किंग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग पर बात करते हैं। तो निगेटिव मार्किंग जो आपकी लगेगी, निगेटिव मार्किंग वो कैसे, क्या निगेटिव मार्किंग लगेगी वो हम आपको बताते हैं। देखिए निगेटिव मार्किंग, ये आपका क्वेश्चन है, रुक जाइए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, ठीक है। निगेटिव मार्किंग क्या है, जैसे जो हमने फुल गलती बताई, आधी गलती बताई, इसमें अगर आप जैसे फाइव गलती करते हैं, क्या करते हैं, 5 गलती, तो आपकी इसमें जो है 5 गलती करते हैं तो आपकी कोई भी गलती, यानी 5 गलती माफ़ हो जाएंगी, क्या होंगी, माफ़ होंगी, माफ़ होंगी, ठीक है, माफ़ होंगी। अगर 5 गलती के ज़्यादा, यानी जैसे 7 कर देते हैं, तो ये 5 तो माफ़ होंगी, 5 माफ़ होंगी, लेकिन जो 2 गलतियां होंगी, ये 2 गलती होंगी वो आपकी माफ़ नहीं होंगी, ठीक है, 2 गलती आपकी माफ़ नहीं होंगी। ऐसे जैसे आपने 10 गलती कर दी तो 5 तो माफ़ होंगी और 5 आपकी नहीं माफ़ होंगी, ये माफ़ होंगी, ठीक है, और ये आपकी माफ़ नहीं होंगी। और इसके जो ये माफ़ नहीं होंगी तो इसके कितने शब्द कटेंगे, तो जो 5 गुणे 5 यानी 25 सही शब्द काट लिए जाएंगे, 25 सही शब्द काट लिए जाएंगे। इसको हम आपको उदाहरण के माध्यम से अभी बता रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। जैसे आपने, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हिंदी हो, हिंदी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, या इंग्लिश हो, दोनों में यही सेम नियम है, ठीक है, दोनों में सेम नियम है, ठीक है। तो सेम नियम क्या है कि आपकी कैसे निगेटिव मार्किंग कटेगी, जैसे आपने जो है आपने 150 वर्ड टाइप कर दिए, 150 वर्ड
क्या किए, टाइप किए, ठीक है, 150 वर्ड टाइप किए। इसमें क्या किया आपने, पाँच क्या कर दिया, गलत कर दिए, 5 शब्द गलत कर दिए। तो अब आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आएगी, 150 वर्ड हैं, ठीक। अब इनको 5 से आप जो है भाग दे दीजिए, 5 तिया 15। तो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्पीड आपकी आ गई 30। जो ये 5 गलत शब्द आपने टाइप किए हैं ये आपकी क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, माफ। तो आपकी स्पीड निकल के आएगी 30 WPM। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप ज़्यादा गलती करते हैं तब, जैसे आपने यहाँ पर जो टाइप कर दिए 160 सही शब्द टाइप कर दिए, कितने सही शब्द, मतलब 160 शब्द टाइप किए, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 160 शब्द टाइप किए, ठीक है आपने, और आपने गलतियाँ कर दी 10। कितनी गलती कर दी, 10 गलती कर दी। तो ये जो 5 गलती होंगी ये तो माफ़ हो जाएंगी, बची कितनी, 5। अब जो ये 5 है इसकी निगेटिव मार्किंग कितनी कटेगी, 5 सही शब्द काट दिए जाएंगे। यानी जो आपकी स्पीड पहले जो आ रही थी 5 से भाग दे दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचे कितने, एक बचा। तो 5 दूनी 10, यानी जो 32 की स्पीड आ रही थी पहले, अब अगर आपने 5 गलती कर दी है तो कितनी, देखिए 5 पचम 25, 25 शब्द सही वाले काट लिए जाएंगे। तो इसमें से जब 25 शब्द सही वाले, 160 में से 25 शब्द सही वाले काट लिए जाएंगे, तब कितने शब्द बचे, 135। और 135 को जब 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। पहले तो 32 की स्पीड आ रही थी, लेकिन 5 ज़्यादा गलत करनी, 10 गलतियां करने की वजह से आपकी कितनी की स्पीड रह जाएगी, 27 की स्पीड। तो आप क्या हो जाएंगे, अगर इंग्लिश की है टाइपिंग है तो आप फेल हो जाएंगे। समझ गए ना कि निगेटिव मार्किंग कितने की लगने वाली है, तो आप समझ गए होंगे निगेटिव मार्किंग। हमने निगेटिव मार्किंग पर बात कर ली। अब जो है आपका तीसरा जो क्वेश्चन था, बैक स्पेस, ये वाला सवाल था आपका, बेसिक बैक स्पेस। तो हम बैक स्पेस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए बैक स्पेस आप कितना बैक कर सकते हैं। बैक का जो है, आप तो एक तो वर्तमान और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक पूर्व का, एक पहले का। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है राम गो। तो अगर आप इस शब्द में यहाँ पर गलती कोई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ओ की जगह यहाँ पर ई लिख देते हैं, यानी ऐसे लिख देते हैं ई, ठीक है। तो आप इसको तो सही कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले भी सही कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेस दबा देते हैं तो इसके आगे चले जाएंगे, फिर आप इस पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप इस शब्द को टाइप कर रहे हैं तो आप पीछे तक का, एक शब्द पीछे तक का जो है सही कर सकते हो बैक स्पेस का प्रयोग करके। तो ये आपका जो है, हमने आपको बता दिया कि कौन से नए रूल आए हैं। अब हम आपको बता दें कि कौन सी आपको गलती नहीं करनी है। नहीं तो आपकी चाहे 40 की स्पीड आती हो, चाहे 40 तक की स्पीड आती हो, 40 की स्पीड आती होगी, 40 WPM, फिर भी आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इस गलती से बचिए। वो सबसे बड़ी कोई गलती नहीं ये बताएगा, हम बता रहे हैं आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो गलती आपको ये नहीं करनी है, देखिए गलती आपको ये नहीं करनी है, आगे पेज पर बताते हैं आपको। गलती नहीं करनी है कि आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गो, ठीक है, गॉन लिखा हुआ है, गॉन, ठीक। तो आपने अगर इस शब्द में कोई गलती कर दी, मान लिया गॉन की जगह गैन लिख दिया, GANE लिख दिया, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करिए, इसे आप सही कर लीजिए। भले ही आपकी टाइपिंग स्पीड 40 की आ रही हो, 40 की बजाय 35 की पड़ जाए, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी शब्द गलत नहीं टाइप करना है। उस शब्द अगर गलती हो भी जाती है तो उसे स्पेस मत दबाना, पहले उसे सही कर लेना, ठीक है। पहले इसे मान लीजिए कोई भी शब्द हमने गलत टाइप कर दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने कैट लिखा, ठीक है, कैट, तो CAT कैट, तो हमने इसको क्या लिख दिया, CET लिख दिया, सेट लिख दिया। तो इसे आप क्या कर लेंगे, इसे पहले आप सही कर लेंगे, कैट लिख लेंगे, आपको सही कर लेना है। अगर आप सही नहीं करेंगे तो एक शब्द के बराबर, एक शब्द अगर गलत टाइप करते हैं 5 गलती को छोड़कर, अगर एक शब्द मतलब 5 गलती के बाद एक शब्द अगर आप टाइप करते हैं गलत, तो क्या हो जाएगा, तो आपके 5 सही शब्द काट लिए जाएंगे। जो आपने 5 सही शब्द सही किए, गलत की मतलब सही किए होंगे वो काट लिए जाएंगे। तो मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड कम पड़ जाएगी। और ऐसे का होगा
जैसे कट लिखा है इसे आप सही कर लोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा 1-2% की मतलब जैसे आपकी 40 की स्पीड चल रही है तो बहुत ज़्यादा 39 की हो जाएगी और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप फिर पास कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कोई भी शब्द आपको गलत नहीं टाइप करना है। अगर हो भी जाती है, क्योंकि गलत हो जाएगा वहाँ पर, कोई भी गलत नहीं टाइप करना है। अगर वहाँ पर गलत हो भी जाता है तो उसे बैक स्पेस का प्रयोग करके आप सही कर लेंगे। भले ही आपका थोड़ा स्पीड आपका डाउन हो जाए, लेकिन आपको गलत नहीं टाइप करना है, आपकी जो है टाइपिंग निकल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।